गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक्सरसाइज करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सम। पहले आप पता लगा लीजिए, पहले आपको पता होना चाहिए एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेट लिख लीजिए, एस्टिमेट द सम। इसमें क्या होता है, अब मान लो आपको दे दिया 203 और 478, इन दोनों का एक्चुअल सम, ये दोनों हुए एक्चुअल सम्स और इनका एस्टिमेट करना है इनको। एस्टिमेट तो आपको ये नंबर देखना होता है। यदि हाँ नंबर 1 10 100 100 में देखेंगे हम 10 यहाँ 0 है तो हम उसका बैक नंबर को जा देंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके पेपर में 43.5 नंबर परसेंटेज है तो उसको हम 44 गिन लेते हैं। उसको हम 44 गिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 एक नंबर एक्सटेंड कर देता है, उसमें एक नंबर प्लस कर देता है। यदि मान लो किसी बच्चे के 42.1 है तो वो 42 ही कहलाएंगे। तो जो 5 नंबर 5 और 5 से जो आगे नंबर होता है 5 हो तो एक नंबर भी उसमें प्लस कर देते हैं। यदि 4 है तो वो सेम नंबर रहेगा, तो वो नंबर सेम रहेगा, उसमें ना माइनस होगा ना प्लस होगा। तो इसको कहते हैं हम एस्टिमेशन। जैसे 203 है, अब इसमें हम 3 देखेंगे तो ये 100 का केस है, 1 10 की 0 में 0 है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एस्टिमेट में क्या बन जाएगा हमारा 200। 1 10 100 का केस है तो इसमें 10 की डिजिट देखेंगे। जब 100 का तो इसमें 7 है, 5 से बड़ा है तो ये 4 का क्या बन जाएगा 500। तो इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। इसको ये एस्टिमेशन होता है कि उसका एस्टिमेट कर दो, जैसे राउंड फिगर में कर दो उसको। हमें जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे ये रह जाता है, हम कोई अमाउंट देते हैं तो उसको राउंड फिगर में हम करके देते हैं, इसको करते हैं हम एस्टिमेशन। तो बच्चों आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एस्टिमेट पे ही डिपेंड है। ये मैंने आपको एक जनरल बताया था एस्टिमेशन क्या होता है। देखिए आपकी एक्सरसाइज है 2D। आज की डेट डाल लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसमें वही लिख रखा है कि इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे 279 प्लस 395 के 3 ऑप्शन दिए कि बताओ एस्टिमेट का ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है। अब आप देखो 279 को देखेंगे तो 7 बड़ा है तो कितना हो गया, ये 7 बड़ा है तो ये कितना बचेगा 300। 5959 है तो ये कितना बन गया 400। तो ये वाला आपका एस्टिमेट सीखा, इसको सर्कल कर देंगे और इन दोनों का टोटल करके आप ये एक्चुअल सम मतलब इन दोनों का टोटल दोनों का टोटल करके आप ये आंसर फिल कर देंगे। उसके बाद आया सेकंड क्वेश्चन 1010 प्लस 997, इसमें भी यही है 101। इसमें 1000 का केस है तो इसमें 100 का देखेंगे। 1 10 100 की 0 तो हमने 1000 लिखा। इसमें 900 है तो इसमें हमने 10 का देखा तो ये क्या बन गया आपका 100 में क्या बन गया 997। 10 का देखा तो ये 1000 हो गया। तो इसका एक्चुअल सम हमने प्लस करेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका 2007। एडिशन सबको करना आता है। इसी तरह इसमें आपने देखा इसका एस्टिमेट सम ये है और इसको प्लस करके हमने आंसर लिख दिया, एक्चुअल सम आपका ये है। तो बेटा ये एस्टिमेट के सम है, ये आप आगे क्लास में ज़्यादा पढ़ेंगे। ये आपके बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, आशा करते हैं आपको समझ आ जाएगा। और बेटा लास्ट इसकी वर्कशीट है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि सेकंड चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो ये वर्कशीट खुद करेंगे, कॉपी में करनी है। ये आप कॉपी में करेंगे। ये प्लस का सम है, यहाँ कुछ नहीं करना, कॉपी में डिजिट उतार के एडिशन करेंगे। A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट। फिलअप आपको आते ही हैं 31949। इसमें क्या ऐड करें कि ये रह जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे 0। इसी तरह क्या ऐड करें कि सेम नंबर आए तो आप ऐड करेंगे 76740। अब ये क्वेश्चन अभी आपको आता है क्योंकि पीछे एक्सरसाइज में सब हो चुके हैं। ये 191347963 ये है 191963। देखो 191 लिखा हुआ है, 963 क्या नहीं लिखा हुआ तो इसमें भर देंगे आप 347। ये आपको पता है द नंबर विच आर बीइंग एडेड आर कॉल्ड एडेंट्स। स्पेलिंग बताई भी थी पीछे मैंने आपको, ADDENDS एडेंट्स। ये पीछे आपने दिखाई भी थी मैंने आपको, एडेंट्स बोलते हैं उसको, ADDENDS एडेंट्स। आपने लिखा भी था फिलअप में शायद, ये रहा ADDENDS एडेंट्स। आप भूल मत जाया करो, आपको सारी बातें समझाई हुई होती है और वही बात में आपके वर्कशीट में आती है। ग्रेटेस्ट
लास्ट ये है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर +1, 6 बार 9 लिख के उसमें +1 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो उसमें लिख कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए मिसिंग नंबर को। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आप खुद करेंगे, मैं समझा देती हूँ क्योंकि इस पीछे सारी 10 की 10 वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी। ये 2 वर्ड प्रॉब्लम खुद करने की ट्राई करेंगे। इन ए स्कूल लाइब्रेरी इतनी बुक्स आर देयर, एक स्कूल लाइब्रेरी है उसमें इतनी बुक्स हैं। ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट 988 मोर बुक्स आर वर बोट हाउ मेनी बुक्स आर। एक लाइब्रेरी थी है स्कूल में, उसमें इतनी बुक्स हैं। बच्चों के रिक्वायरमेंट पे, बच्चों की रिक्वेस्ट पे इतनी बुक्स और लाई गई। बताओ अब लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो गई। तो बढ़ेंगी तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इक्वल टू इतनी बुक्स, मोर बुक्स बोट, ज़्यादा बुक्स मंगाई इतनी, और फिर आप लिख देंगे टोटल बुक्स। इन ए डिस्ट्रिक्ट ₹188,209 were spent for digging the tubewell and so 275,000 were spent on a medical help for the rural population। एक डिस्ट्रिक्ट में इतने रुपए स्पेंड किए गए क्या करने के लिए, ट्यूबवेल खुदवाने के लिए, और इतने स्पेंड किए गए मेडिकल हेल्प के लिए रूरल पॉपुलेशन में। गांव में जो रूरल पॉपुलेशन थी, रूरल पॉपुलेशन जो गांव में रहते हैं उनके लिए मेडिकल हेल्प के लिए इतने रुपए खर्च किए गए और ट्यूबवेल खुदवाने के लिए इतने रुपए खर्च किए गए। बताओ अमाउंट कितना से, तो टोटल आप कर देंगे तो आप लिख देंगे टोटल अमाउंट। आप कोशिश कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। इतना बस आप करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन।